हेलो फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट वीडियो इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी तक हम सैलरी देख रहे थे, अब हाउस प्रॉपर्टीज़ के थोड़े से रूल्स देख लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के हेड्स जो हैं अंडर सेक्शन 22 टू 27 के बीच में है, और इसमें सबसे पहले जो हमको कैलकुलेट करना पड़ता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है GAV और ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए दो कंडीशन हो जाती हैं। पहली कंडीशन होती है जब रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लीकेबल होता है और नहीं होता है। तो पहले हम देखते हैं इफ़ रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लीकेबल। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है तो हम एनुअल रेंट, फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यूएशन। एनुअल रेंट जो एक्चुअल में होता है, फेयर रेंट जो आसपास के एरिया में उस टाइप की हाउस के जो वैल्यू है वो, और म्यूनसिपल वैल्यू दैट मीन्स म्यूनसिपैलिटी के द्वारा जो वैल्यूएट किया जाता है। इन तीनों में जो कम होगा विच एवर इज़ लेस इज़ GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एंड नेक्स्ट इज इफ़ रेंट कंट्रोल एक्ट नॉट अप्लीकेबल। पहले था नॉट अप्लीकेबल, अब अप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले जो देखे थे कि एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज़ हायर। सबसे पहले हम लोग हायर देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज़ लोअर, उन दोनों में से जो कम हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों एरियाज़ में जो विच एवर इज़ लोअर है उस वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाती है। ओके, इसके करने के बाद जब हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो उसके बाद हमको ज़रूरी हो जाता है कि हम सीधा आ जाते हैं उसके फॉर्मेट पे। और उसका फॉर्मेट क्या बोलता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप देखिए सबसे पहले रेंटेड हाउस का हम देखते हैं। तो रेंटेड हाउस के लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेने के बाद म्यूनसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, ध्यान रखिएगा, पेड बाय ओनर। ओनर ने जितना पेड किया उतने की ही डिडक्शन मिलेगी। सपोज ओनर ने पेड नहीं किया तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर किसी और ने पेड किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, अगर अनपेड है तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा पेड बाय ओनर, ओनर ने जितना पे किया है। इसमें हमको ये ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि पिछले सालों का है, आने वाले सालों का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितना पे किया आप पूरे के डिडक्शन दे दीजिए। अब आपकी एनुअल वैल्यू आ गई, उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 देते हैं। तो अंडर सेक्शन 24 में रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस सबसे पहले, जो कि 30% ऑफ एनुअल वैल्यू होता है, उसको कर दीजिए। उसके बाद आप लेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो डिडक्शन ही मिलती हैं, पहले रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में 1/5 ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब कंस्ट्रक्शन पीरियड को हम लोग आके देखेंगे कि क्या होता है। कंस्ट्रक्शन पीरियड और प्रीवियस ईयर का जितना इंटरेस्ट है वो, उन दोनों को ऐड करके आप ले लो और इसका टोटल वैल्यूज़ को आप डिडक्ट कर दो। दैट मीन्स यहाँ पे आपने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया, ये अमाउंट, ये दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। अब इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखिए, और दिस माइनस दिस इक्वल टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको फाइंड आउट हो जाएगा कौन सा हाउस का, रेंटेड हाउस का। इसके बाद जब रेंटेड हाउस का पता हो गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंडीशंस कई सारी हो सकती हैं, तो आपको डिडक्शंस सिर्फ 2 मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर 2। कौन कौन सी, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन की। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं। थैंक यू।